अगले वक्ता ने डॉक्टर शशि प्रभा कुमार। आज साडे लई प्रोफैसर बड़े मान की गल है कि साडे विच प्रोफैसर शशि प्रभा कुमार चेयरपर्सन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला, डीन श्री शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय भारतीय विद्या भवन मौजूद हैं। असी तह दिलों अपने कॉलेज विच उन्हां दा स्वागत करते हैं। डॉक्टर शशि प्रभा कुमार वाइस चांसलर सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज मध्य प्रदेश, वाइस चेयरपर्सन दिल्ली संस्कृत अकेडमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनसीटी, प्रोफैसर अते चेयरपर्सन स्पेशल सेंटर फॉर संस्कृत स्टडीज जेएनयू आदि अदारियां विच अपनी सेवा निभा चुके हैं। आप जी का एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन फिलोसफी ऑफ वेदास, उपनिषदास, मीमांसास, वेदांता, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है। आपनू कई माना सन्माना नाल भी निवाजा जा चुका है, जिन्हां विचों विशिष्ट पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ, ताम्रपत्रा अभिनंदन भारतीय विद्या भवन बेंगलोर, विद्यासागर उपाधि पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय पुरस्कार, भारतीय विद्या रत्न सम्मान, वैदिक विदुष सम्मान, महर्षि पाणिनि सम्मान, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, संस्कृत साहित्य सेवा सम्मान, संस्कृत शिक्षक पुरस्कार आदि सम्माना नाल निवाजा जा चुका है। आपनू 50 साल तो वध दा टीचिंग एक्सपीरियंस है। आपने टीचिंग की शुरुआत आरजी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मेरठ की, फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैत्री कॉलेज तो बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली यूनिवर्सिटी के फिलोसफी विभाग विच चले गए। उस तो बाद प्रोफैसर स्पेशल सेंटर फॉर संस्कृत स्टडी जेएनयू न्यू दिल्ली ते फिर डीन भारतीय विद्या भवन बने। आप दियां 35 तो वध पुस्तकां प्रकाशित हो चुकियां हैं। 3 ट्रांसलेशन, एक मोनोग्राफी प्रकाशित हो चुकी है। आपके कई रिसर्च पेपर जर्नल्स विच प्रकाशित होंदे रहंदे हन ते कई नैशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस विच भी आप पेपर प्रेजेंट कर चुके हो। आप दा मैडम बहुत बहुत स्वागत है। मैनू आस है कि आप अज फिलोसफी के नज़रिए तो गुरु साहिब की विचारधारा नू किवें समझते हो या किवें उसनू लैंदे हो, वो साडे नाल अज जरूर सांझे करोगे। प्रोफैसर शशि प्रभा कुमार जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैडम। मेरा सबनों हाथ जोड़ के प्रणाम है। इस कार्यक्रम दे विच आज शामिल करन वास्ते मैं आभारी हाँ अपनी सखी डॉक्टर हरचरण कौर जी ने मैनू प्रेरित किया। मैं आभारी हाँ डॉक्टर मनजीत कौर जी दी, जिन्हों ने मैनू निमंत्रित भी किया। क्योंकि इस विषय च मेरा कोई प्रवेश नहीं है, कोई गति नहीं है, तो उन्होंने मैनू सामग्री भी उपलब्ध कराई। मैं गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रिंसीपल साहब श्री जतिंदर बीर सिंह जी की आभारी हाँ। उद्घाटन सत्र च पधारे हुए विद्वाना ने जोड़े विचार व्यक्त किए, जिहदे नाल सिखण दा बहुत मौका मिलिया, उन्हां सब दी मैं आभारी हाँ। और जिन्ने लोग इत्थे शामिल ने उन्हां सब दे नाल मैं इत्थे अज उपस्थित हाँ। इस करके नहीं कि मैं गुरु तेग बहादुर दे बारे च कोई बहुत ज्यादा मैं तो बिल्कुल नहीं सी जानती, सिवा एक साधारण नागरिक दे तौर ते, लेकिन मैनू इन्ना कुछ जानन नू मिलिया है। और जिन्नी देर मैं उद्घाटन सत्र दे विच सुनदी रही हाँ, रोंगटे खड़े रहे ने। पिछला पूरा हफ्ता जदों मैं पढ़ रही सी गुरु तेग बहादुर दे बारे च, ते उदों भी रोमांच बार बार हुंदा सी कि ऐसे ऐसे शहीद, ऐसे ऐसे त्यागी साडी विरासत च ने। मेरा अज दे इस कार्यक्रम च शामिल होने का केवल इक्को ही मसला है
कि मैं शुक्रिया अदा करन आई हाँ अपनी विरासत नूं, अपने पुरखियां नूं। मेरी मातृभाषा पंजाबी है। मेरे पुरखे अविभाजित पंजाब तो आए सी, लेकिन पंजाबी लिपि पढ़ना नहीं जानते हुए भी माता पिता मेरे गुरु साहब दे प्रति बहुत श्रद्धा रखते सी। मेरे पिता जी गुरु ननकाना साहब दे पढ़े हुए सी और सिख धर्म दे प्रति साडे परिवार दे विच पुरानी परंपरा रही। साडे परिवार च भी 3 पीढ़ियां पिछे एक एक बंदा दोनों तरफ वो सिख धर्म नूं समर्पित करते गए सी। ते मैं अपने पुरखियां नूं प्रणाम करन आई हां और अपना नमन और अपनी श्रद्धा अर्पित करन आई हां 9वीं नानक जोत गुरु तेग बहादुर जी नूं। संयोग दी गल है कि अज 9वां ही तुहाडा लैक्चर है। गुरु जी भी 9वें गुरु सी और मैं नमन करनी हां उस गुरु नूं जिदा जन्म च ना रखिया गया। मैं पढ़िया त्यागमल और त्याग दी मूर्ति सानू। बाद च उन्हां दी बहादुरी देख के 12-13 साल दी उम्र जदों अपने पिता श्री दे नाल लड़ाई च गए और उन्होंने बहादुरी दिखाई ते उन्हां दा नां रखिया गया श्री गुरु तेग बहादुर। इतिहासकार जनरल सर जॉन G.H. गॉर्डन लिखते ने कि वो अपने आप नूं देग बहादुर कहलाना ज्यादा पसंद करते सी, क्योंकि वो कहंदे सी जिस दी देग उस दी तेग। ते देग भी इत्थे एक प्रतीक है। असी जानने आ पिछे सवेरे गल भी हो रही सी कि साडे फिलोसफी दे विच हर चीज नूं किसी न किसी प्रतीक दे माध्यम च किया जांदा है। जिदी देग ओदी तेग। देग प्रतीक है सेवा दा, एक आतिथ्य दा, हॉस्पिटैलिटी दा। ते गुरु साहब अपने हॉस्पिटैलिटी वास्ते, अपनी उदारता वास्ते और अपनी बहादुरी वास्ते दोनों वास्ते मशहूर सी। मैं उन्हां नूं प्रणाम करनी आ एक संत दे रूप, एक गुरु दे रूप च। ऐसा संत भारत दे विच असी जानने पूरी एक लंबी परंपरा है और क्या जांदा है 3 सजावत देश को संती संत और सूर, 3 लजावत देश को कपटी कायर क्रूर। ऐसे महान संत, ऐसे महान गुरु जिन्हां ने 17वीं शताब्दी दे विच साडे धर्म नूं, साडे देश नूं बचा। अज असी बैठे हां सुरक्षित अपने धर्म दा पालन कर रहे हां ते शायद उन्हां दे त्याग दी बदौलत, उन्हां दे बलिदान दी बदौलत, उन्हां दी शहादत दी बदौलत। लेकिन वो केवल जिवें कहा गया वो खाली गुरु नहीं सी, केवल ज्ञानी नहीं सी, वो शस्त्र और शास्त्र दोनों दे पारंगत सी। मैं संस्कृत दी स्टूडेंट हाँ। संस्कृत च कहा जाता है शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। शास्त्र दी पढ़ाई ताई हो सकती है, शास्त्र दी चिंता ताई चल सकती है अगर साडा राष्ट्र, साडी जमीन, साडी सरजमी शस्त्र नाल सुरक्षित हुए, प्रोटेक्टेड हुए। तो यह जी गल है कश्मीरी पंडितां दे बारे च हुणे दस्या गया कि वो ज्ञान दे पुंज सन। पंडित अज भी वो कश्मीर जिहड़ी साडी धरती सी वो ज्ञान दी धरती सी। शारदा पीठ उत्थे स्थापित सी। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दा सेंटर ऑफ लर्निंग सी। अज तो 400 साल पहले भी वो कश्मीरी पंडित अपने घर छड्डन नूं मजबूर होए, लेकिन अपनी रक्षा वास्ते उन्हां नूं कौन नजर आया? वो नहीं जड़ा उस वेले दा बादशाह सी। वो ते उल्टा उन्हां दी रक्षा ना करके उन्हां दे धर्म नूं नष्ट करन दी सोच रिहा सी। उस वेले धर्म रक्षक दे रूप च, और धर्म दा मतलब इत्थे खाली वो मजहब या पंथ नहीं है जड़े असी अज समझ रहे हैं। धर्म दा मतलब इत्थे एक व्यापक रूप है और ओदा दर्शन दा, फिलोसफी दा रूप है धर्म दा। धर्म यानी मानव धर्म, धर्म यानी वो आजादी हर इंसान नूं मिले कि वो किन्नू मनना चाहता है, किस रूप च ईश्वर नूं मनना चाहता है, किस रूप नूं जगत च समझना चाहता है। यही साडे हिंदुस्तान दी और हिंदू दर्शन दी, सिख दर्शन दी, बौद्ध दर्शन दी, जैन दर्शन दी खासियत रही है। वो किदे कोल पहुंचे कश्मीरी पंडित? वो पहुंचे गुरु तेग बहादुर जी दे कोल। और गुरु तेग बहादुर जी दे कोल जदों आए तो गुरु जी ने वो शरणागति दा धर्म निभाया जो कि साडे हिंदुस्तान दी विरासत है। जदों कोई शरण लैन आंदा है, जदों कोई रक्षा दी मांग करदा है, ते जो शरणागति देन वाला है वो अपना सब कुछ त्याग देन। रामचंद्र दे कोल जदों आंदे ने असी देखने आ रामायण,
कोई भी शरण मंगन आंदा अपना सर्वस्व हर कोई दे देंदा है। लेकिन गुरु तेग बहादुर जैसी शहादत, इन्ना अत्याचार जो उन्हां दे उपर किया गया, उन्हां दे साथियां दे उपर किया गया, वो शायद कल्पना तो भी परे दी गल। उन्होंने ना केवल वचन दे दिता, अपितु उन्होंने कहा कि जब एक बारी बांह फड़ लई ते असी उन्होंने छड्डदे नहीं। गुरु जी दे वचन मैं पढ़ रही सी, उन्होंने कहा बल छूट्यो बंधन पड़े, कछु न होत उपाय, कह नानक अब तो हरि गज जियो होत सहाय। वो अपने आप ही एक गल करते ने निराशा दी, जदों कोई सहारा नहीं सुझदा, और अपने आप ही फिर वो परमात्मा दे उपर समर्पण कर देंदे ने और वचन देंदे ने कि हथ फड़िया ते हथ छड्डांगे नहीं। तुसी जाके, कश्मीरी पंडितां नूं कहंदे ने, तुसी जाके औरंगजेब तक संदेशा पहुंचाओ कि पहले वो गुरु तेग बहादुर नूं धर्म परिवर्तन करा ले। अगर गुरु तेग बहादुर धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो असी सारे कर लेंगे। ये वचन जो राम ने रामायण च कही, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वचन जड़ा गुरु तेग बहादुर जी ने दिता, वो वचन किस कीमत नाल निभाया, वो जदों असी देखने आ, पढ़ने और सुनने आ, ते वाकई गर्व भी हुंदा है, रोना भी आंदा है, ते रोमांच भी हुंदा है कि ऐसे इंसान, ऐसे फरिश्ते इस देह दे रूप विच इत्थे आए सी, जिन्हां ने केवल अपनी जबान दी खातिर, केवल अपनी शरण चाहे लोगां नूं निर्भयता दा दान देन दी खातिर इतना अत्याचार, अपने सामने अपने 4 साथियां नूं किस तरह उन्होंने कतल हुंदे हुए देखिया, सी नहीं कीती, उफ नहीं कीती। और जदों उन्हां दे उपर तेग चलाई गई, तेग बहादुर दे उपर ही तेग चलाई गई, तां भी उन्होंने सी नहीं कीती। और पढ़िया गया इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी दा पद, जिहदे विच उन्होंने शहादत दा वर्णन कीता है। ते मैं नमन करनी आ उस शहीद नूं, मैं नमन करनी आ उस कवि नूं, उस लेखक नूं, जिन्ने इन्ने सुंदर और इन्ने सार्थक वचन लिखे ने। उहदे चों 57 पद ते 59 श्लोक असी जानने हां कि आदि ग्रंथ दे विच गुरु तेग बहादुर जी दे शामिल कीते गए ने। और वो केवल पद नहीं हैगे, वो केवल वचन नहीं हैगे। साडे हिंदू दर्शन दे विच शब्द प्रमाण नूं बड़ा महत्व दिता जांदा है। सिख धर्म दे विच भी वो शब्द प्रमाण है। जदों गुरु ग्रंथ साहब दे सामने सिर झुकांदे ने, उदों वो शब्द प्रमाण नूं सिर झुकाया जा रहा, होर किसी नूं नहीं झुकाया जा रहा। मैं पढ़ना चाहनी हां डॉक्टर राधा कृष्णन दे शब्द जो कहंदे ने, द वर्ड ऑफ द गुरु इज द म्यूजिक विच द सिख्स हियर इन देयर मोमेंट्स ऑफ एक्सटेसी। द वर्ड ऑफ द गुरु इज द हाईएस्ट स्क्रिप्चर। बाय कम्युनियन विद द वर्ड we attain the vision unattainable. We realize him pervading his creation. Guru Arjan says about the Holy Granth, the book is the abode of God. The hymns are set in music. We find in the Adi Granth a wide range of mystical emotion, intimate expressions of personal realization of God, and rapturous hymns of divine love. Unquote. Radha Krishnan ji ने Religion and Literature किताब दे विच सिख धर्म दा जो आदि ग्रंथ है, जड़ा शब्द प्रमाण है, जड़ा गुरु दे रूप विच स्थापित करता 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने, उहदे बारे च लिखिया। ते मैं नमन करनी आ उस संत नूं, जड़े लेखक ने, जड़े संगीतकार ने। सिख धर्म दे वर्ड दी, उहदे ग्रंथ दी विशेषता यह है कि उन्होंने संगीत दे नाल इस ज्ञान नूं जोड़ दिता। संगीत दे नाल जोड़न करके ये ज्ञान इन्ना सुकून दिंदा है, इन्ना लोकप्रिय हुंदा है। जदों भी शब्द सुनो, किसी भी तकलीफ, किसी परेशानी च हो, तो जिवें आत्मा दे अंदर एक शांति छा जांदी है। तो यह संगीत दे विच उन्हें दस्सिया, उन्होंने जसपाल सिंह जी ने, कि गुरु जी ने 15 राग दिते, जिहदे चों जय जयवंती राग ते गुरु तेग बहादुर जी दी ही देन है। फिर सब तो वड्डी गल कि गुरु तेग बहादुर जी केवल गुरु नहीं सी, वो केवल शब्दकार नहीं सी, कवि नहीं सी, विद्वान नहीं सी, वो एक सच्चे आध्यात्मिक भगत भी सी। भक्ति उन्होंने कहा कि भक्ति ही मुक्ति दा साधन है। जदों असी मुक्ति दे बारे च गल करने आ ते साडे भारत दे दर्शनां दे विच सब ने मुक्ति नूं परम लक्ष्य मन्निया।
मुक्ति दा स्वरूप अलग अलग है, मुक्ति दे रस्ते अलग अलग ने। गुरु तेग बहादुर ने मुक्ति वास्ते कई शब्दां दा प्रयोग किया, लेकिन उहदे साधन दे बारे च उन्होंने इक्को गल कही कि भक्ति ही मुक्ति दा साधन है। और सारा सिख धर्म भक्ति दा एक संलाप है, भक्ति दा एक संगीत है। शब्द सुन के उस इंसान दे दिल च भी भक्ति जाग जाती है जड़ा अमूमन भक्ति नूं नहीं महत्व देंदा। लेकिन गुरु जी केवल कवि, लेखक या गायक, संगीतकार ही नहीं सी, वो एक नेता भी सी। और नेता किदे सी? अपनी उस जनता दे, अपने उन सारे साथियां दे, उस सारे हिंदुस्तानी भरावां दे जड़े सहारा लभ रहे सन, जड़े उस अत्याचारी शासक तो बचना चाहते सी। उन्हां सब नूं शरण देने वाले, उन्हां सब नूं निर्भयता दा वरदान देने वाले बहादुर हीरो। और उन्होंने जदों औरंगजेब ने 3 ऑप्शन दिते, 4 उन्होंने साथियों नूं कत्ल किया जा चुका है। किया गया या तो कोई करामात दिखाओ, चमत्कार दिखाओ, या इस्लाम कबूल करो, और या अपना सर कलम कराओ। करामात कर सकते सी, जे चाहते तो कर सकते सी, उन्होंने इन्नी सिद्धि प्राप्त सी। लेकिन उन्होंने करामात केवल करामात कहने वास्ते या किसी दुष्ट शासक दे आदेश करके करामात दिखाना, ये सच्चे विद्वाना, सच्चे संतां दी प्रथा नहीं है। उन्होंने करामात दिखान तो मना करता, और दूसरे धर्म नूं, इस्लाम धर्म नूं अपनाने वास्ते भी उन्होंने इनकार करता, जानते हुए अच्छी तरह पता सी कि अंजाम की होएगा। लेकिन अंजाम वास्ते तैयार होके आए सी। जिस तरह उन्हें पहले वक्ता ने क्या, केवल तैयार होके नहीं सी आए, उतों चल के आए सी सर कलम करान वास्ते। और उस पवित्र भूमि नूं मैं नमन करनी आ जिथे गुरुद्वारा सीसगंज है अज, और वो वंदे नूं नमन करनी आ, भाई जैता नूं नमन करनी आ, जड़ा उन्हां दे कलम कीते हुए सिर नूं लैके उस जमाने 400 साल पहले 340 किलोमीटर किवें वो बंदा पहुंचिया होएगा, और किवें उन्हें उत्थे जाके आनंदपुर साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी नूं सिर थमाया और उत्थे उन्हां दा संस्कार किया गया। ऐसे त्याग दी मूर्ति, ऐसी करुणा दी मूर्ति, ऐसे बहादुरी दी मिसाल गुरु तेग बहादुर नूं मैं नमन करनी आ। और एक ऐसे इंसान नूं नमन करनी आ जड़ा इंसान सारे इंसानां दी समानता, अपना धर्म पंथ कुछ भी है, दूजे दा की है, इस गल दी उन्हां नूं चिंता नहीं, ओदी जात की है, ओदी पात की है, इहदे नाल भी उन्हां नूं कोई मतलब नहीं। सारे इंसान एक ने। जड़ी गल उन्हें डॉक्टर जसपाल सिंह कह रहे थे कि साडे देश दे विच, साडे देश दी विचारधारा दे विच प्लूरैलिटी, डाइवर्सिटी, विभिन्नता नूं महत्व दिता गया है। और उन्होंने नानक दा वचन भी पढ़िया, नानक बिचारा क्या कहे, बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम। असी जदों पहली किताब, मानवता दी पहली किताब ऋग्वेद ही चुकने आ, ते ओदे च किया गया है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सच्चाई इक्को ही है, तत्व इक्को ही है, लेकिन ओदे ना कई ने, और विद्वान ओदा तरह तरह बखान करते हैं, तरह तरह वर्णन करते हैं। ये जड़ी विविधता है, ये जड़ी विभिन्नता है, ये जड़ी इंसानां दी बगिया है, जिदे विच एक साडा परमात्मा ही उत्थे लिखिया होया है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। उन्हें कल्ले ने ही अपने रूप नूं इन्ने सारे रूपां दे विच दिखा दिता। एकम वा इदम विबभूव सर्वम, है ते वो एक सी, लेकिन उन्हें सारे जो रूप ने अलग अलग उन्हें धारण किए ताकि संसार दे विच खूबसूरती आए। और इस खूबसूरती नूं महत्व देंदे हुए, आदर देंदे हुए, गौरव देंदे हुए गुरु तेग बहादुर जी ने कदी किसी इंसान का दूजे इंसान तो भेदभाव नहीं किया। शहीद गुरु तेग बहादुर जी नूं मेरा नमन है। नमन है गुरु हरगोबिंद जी दे बेटे गुरु तेग बहादुर जी नूं। प्रणाम है गुरु गोबिंद सिंह जी दे पिता गुरु तेग बहादुर जी नूं, जिन्हां ने लिखिया जे आरज तू खालस होवें, हस हस सीस धर्म हित खोवें। हस हस सीस धर्म हित खोवें। धर्म दे खातिर सीस देना ये आसान नहीं है, और हंस हंस के देना बिना उफ कीते, बिना सी कीते। ये शिक्षा उन्होंने सानू अपने जीवन और अपने त्याग, आत्म बलिदान नाल दिती। और सब तो वड्डी गल जो उन्हों दा अपना एक मोटो सी जीवन का, जड़ा एक उन्होंने बहुत सारिया गल्लां कहियां, लेकिन एक जड़ी गल उन्होंने अपना बनाई सी मैक्सिम,
भय काहू को देखना नाही भय मानत आन। किसी ਨੂੰ ਭੈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਅਭਯਮ ਮਿਤਰਾਦ ਅਭਯਮ ਅਮਿਤਰਾਦ, ਅਭੈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨਾ ਨਾਹੀ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਛ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕੜਾ, ਕੇਸ਼ ਤੇ ਕੰਘਾ, ਇਹ 5 ਕਕਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ 5 ਵਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ 5 ਵਿਕਾਰ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਲੋਭ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ 5 ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਲੜ ਰਹੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਔਰ ਸੰਤ ਬਣਨ ਦੀ क्षमता रखने, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਸਾਰੀ ਗੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਭ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਬਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। 5 ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਇਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਧੜ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਸੂਤਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੰਟੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਿਆਖਿਆਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚਰਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਤਿ, ਸਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਨਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਬਹਾਦੁਰੀ, ਇੰਨੀ ਨਿਡਰਤਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਖਾਤ ਅਨੁਯਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਔਰ ਪੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪੀਰੀ ਔਰ ਮੀਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਰਪਣ, ਸਤਿ, ਸੇਵਾ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸਮਰਪਣ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਪ੍ਰਕਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਕਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੀਨਸ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਦਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਨ ਵਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਸਮਿਕ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੇਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲ ਛੁਟਿਓ ਬੰਧਨ ਪੜੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਕਹ ਨਾਨਕ ਅਬ ਤੋ ਹਰੀ ਗਜ ਜੀਓ ਹੋਤ ਸਹਾਇ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ 53, 54, 55 ਔਰ 56। ਪਹਿਲਾ ਦੋਹਰਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਔਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਲ ਛੂਟਿਓ ਬੰਧਨ ਪੜੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਝ ਰਿਹਾ। तो फिर कहते ने कह नानक अब तो हरि गज जियो होत सहाय। जैसे हरि ने गज का उद्धार किया था, हाथी के रूप में उन्होंने उद्धार किया, उस तरह तुसी आओ मेरा उद्धार करो। और एकदम उन्होंने प्रेरणा मिलती है, प्रकाश मिलता है। बल होवा बंधन छुटे सब कुछ होत उपाय, नानक सब तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। समर्पण है, ऐसा समर्पण ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹੀ ਹਾਲ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਰਣਾਗਤ ਜਦੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਧੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ ਕੋ ਨ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਜਦੋਂ ਚਾरों साथी भी कतल हो गए, जदों सब छुट गए, उस वेले इंसान दी मनस्थिति संग सखा सब तज गए को न निभ्यो साथ, कह नानक ये विपत में टेक एक रघुनाथ। उस वेले इक्को ही टेक रह जाती है, इक्को ही आसरा रह जाता है, और वो आसरा है रघुनाथ दा, परमात्मा दा, भगवान दा, ईश्वर दा, जो भी उन्होंने असी नाम दईए। और एकदम उन्होंने फिर सहारा मिलता है, फिर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोविंद, कहु नानक इह जगत में जिन जपियो गुरु मंद। नाम रहेगा, सारे छोड़ जान कोई गल नहीं, लेकिन ईश्वर दा ना रहेगा, सत्य नाम रहेगा। साधु रहियो, जड़े सज्जन ने वो भी रहणगे। अज गुरु तेग बहादुर जी दा शरीर साडे सामने नहीं है, लेकिन उन्हां दा आचार, उन्हां दा त्याग, उन्हां दा बलिदान सानू अज भी प्रेरणा दे रही है। रहियो गुरु गोबिंद, और गुरु भी रहेगा, क्योंकि गुरु दी शिक्षा साडे सामने अंधेरे दे विच रास्ता दिखाने दा काम करदी है। इस करके जो लोग गुरु मंत्र जपदे ने उन्हां नू इस जगत च कदी निरासरा होने दी नौबत नहीं आंदी। मैं 5 सकार दी गल कर रही सी, पहला सत्य, दूजा सेवा, तीजा समर्पण, चौथा समता और सहकार। जड़ी वो गल है कि साडे लंगर लगते ने, उस लंगर च कोई वड्डा छोटा, राजा रंक, हिंदू मुसलमान कोई भी आ सकता है। ये जड़ी कम्युनिटी किचन जो है सानू शिक्षा दिती गई, नाम जपो, किरत करो और वंड छको। वंड छको, वंड के खाओ। ये गल चली आ रही है ऋग्वेद तो, ऋग्वेद च लिखिया होया है केवलाघो भवति केवलादि। जड़ा कल्ला खांदा है वो कल्ला ही पापी हुंदा है। इस करके वंड के खाओ। तो गुरु महाराज भी वो शिक्षा दे रहे ने, वंड छको, नाम जपो। उन्हें जड़ी गल कही कि जब समर्पण हुंदा है ते नाम दा सहारा रह जांदा है। नानक नाम जहाज है, नाम ही जहाज बन के इस भवसागर तो सानू पार लगा सकदा है। और आखिरी गल है, 5वां साकार जड़ा है वो है संगीत, क्योंकि संगीत जीवात्मा नू दुख दी घड़ियां दे विच, परेशानी दी घड़ियां दे विच, और एक ऐसी घड़ी दे विच जदों विचलित हो जाता है, उस वेले संगीत उन्हें शांति देंदा है, उन्हें एक शरण देंदा है, उन्हें एक शक्ति देंदा है। भक्ति अगर संगीत दे नाल कीती जाए तो भक्ति 10 गुना प्रभावशाली हो जाती है। साडे जड़े 4 वेद ने, उहदे साम वेद संगीत दा वेद है। शुरुआत उतों हुई संगीत दी कि असी अपनी प्रार्थना गा गा के करने। सारे भक्ति काल दे जिन्ने संत ने वो सारे गा गा के अपनी प्रार्थना कहंदे ने। वो गा के कही हुई प्रार्थना दे विच साडा अभिमान, साडे घमंड विगलित हो जाता है, असी द्रवित हो जाने हैं। और द्रवित होके सरेंडर करना आसान हुंदा है, बजाय एक घमंडी रूप विच खड़े होके कोरी शुष्क प्रार्थना जड़ी है वो ना असर नहीं देंदी, जिन्नी की एक तरंगों दे नाल, संगीत दे नाल गाई गई। और जिवें मैं पहले कहा कि इस सिख धर्म दे जड़े शब्द ने, ये शब्द साडे शब्द प्रमाण दा संगीतमय रूप ने, ऐसा रूप ने जड़ा जीवात्मा नू शरण देंदे ने, शांति देंदे ने, शक्ति देंदे ने, धृति देंदे ने। ऐसे साडे हिंद की चादर, धर्म के रक्षक
ਤਿਲਕ ਔਰ ਜਨੇਊ ਦੇ ਰਕਸ਼ਕ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਲਕ ਵੀ ਛੋੜਤਾ, ਜਨੇਊ ਵੀ ਛੋੜਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ तेग बहादुर जी जैसे बहादुर और निर्भीक साधु संतां गुरुआं दे चरित नूं अजकल दे बच्चियां नूं पढ़ाया जाए, उन्हां तक ये शिक्षा पहुंचाई जाए, ताकि वो अपने देश दी इस गौरवशाली विरासत नूं समझन, पहचानन और फिर उहदे प्रति नमन कर सकन। मैं बारंबार उन्हां दे प्रति और तुहाडे सब दे प्रति श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हुए अपनी वाणी नूं विराम देनी हां। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਲੜੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ, ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੈਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ।